सो देखो ये एक्सरसाइज किस पर बेस्ड है, एक्सरसाइज बेस्ड है बीपीटी और कन्वर्स। देखो तो क्वेश्चन सॉल्व करो उससे पहले समझो, क्वेश्चन सॉल्व करो उससे पहले एक बार बीपीटी और उसका कन्वर्स रिवाइज कर लो। ठीक, देखो बीपीटी हो या कन्वर्स, दोनों के दोनों, सुन रहे हो, सुनना ध्यान से, दोनों के दोनों ट्राइंगल में वैलिड होंगे। ठीक, ठीक है, ट्राइंगल मेरे पास है। अब यदि किसी भी एक साइड के पैरेलल में लाइन अवेलेबल हो, सुन रहे हो, मतलब लाइन पैरेलल गिवन हो तो बीपीटी अप्लाई करो, और वेरीफाई करना हो कि लाइन पैरेलल है कि नहीं है तो क्या अप्लाई करोगे, कन्वर्स ऑफ बीपीटी। देखो मतलब यदि मेरे पास PQ पैरेलल टू BC गिवन है, मतलब आपने अप्लाई क्या करना है, बीपीटी। और बाय चांस मुझे क्या करना है, वेरीफाई करना है, वेरीफाई करना है और प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है, PQ BC के पैरेलल है कि नहीं है। तो क्या करोगे, बस अप्लाई करोगे कन्वर्स। सबको बेटा मेरी बात सही में आ रही है ना। अच्छा, अब यदि बीपीटी गिवन है, मतलब ये लाइन पैरेलल गिवन, तो रिजल्ट क्या आपके पास आएगा, आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। समझो बहुत सिंपल चीज़ है, बट रिकॉल कर लेंगे तो चीज़ें आसानी सॉल्व हो जाएंगी। तो ये इक्वल हो जाएगा, पैरेलल गिवन है तो ये जाएगा। और यदि मुझे प्रूफ करना है कि PQ पैरेलल, इसमें PQ नहीं, इसमें PQ BC के पैरेलल है, ये वेरीफाई करना है या प्रूफ करना है, तो भी अपन क्या करेंगे बता देंगे, AP अपॉन PB। ठीक है, ये AP अपॉन PB इज इक्वल टू EQ। तो दोनों में सेम चीज, बस गिवन और टू प्रूफ का अंतर है। ठीक, तो चलो स्टार्ट करें। तो इसमें हमारे दोनों डायग्राम में क्या दिया है बताओ, लाइन पैरेलल गिवन है कि प्रूफ करना है बताओ, सर गिवन है, लिखा है ना, बस तो बीपीटी ही अप्लाई होगी। देखो सिंस, देखो डायरेक्ट सॉल्व करते हैं सॉल्यूशन। सिंस डी इन ट्राइंगल ABC, इन ट्राइंगल ABC, दोनों में ABC ट्राइंगल बेटा, DE जो है BC के पैरेलल है कि नहीं, देख के रखा है। तो देयरफॉर बाय BPT, नोट समझो, एग्जाम में अभी 1 मार्क क्वेश्चन में इतना अपने को नहीं करना पड़ेगा, हमको हमेशा थोड़ी 1 मार्क क्वेश्चन आएंगे। ठीक, तो प्रॉपर कॉन्सेप्ट मालूम होना चाहिए। इस ट्राइंगल में ये पैरेलल है, ये लाइन इसके पैरेलल है, तो बीपीटी अप्लाई होगी। बीपीटी क्या बोलती है, क्या बोलती है बीपीटी, AD अपॉन AD इज इक्वल टू DB, नहीं DB नहीं, हाँ ये रेशियो सेम होता है। सबको बात सेम आ गई, यहां भी ऐसी होगा। ये फर्स्ट पार्ट का सॉल्व कर रहे हैं ना। देखो तो AD की लाइन कितनी बेटा 1.5, DB 3, 1। और ये तो बड़ा कॉमन सेंस है क्वेश्चन, मतलब इतना लिखना कंपलसरी नहीं, बट सिखा रहा हूँ मैं तो आपको। अरे बेटा इसका डबल ये, इसका डबल ये, खत्म है ना। तो ये अल्टीमेट 2 आने वाला है। वैसे भी ये सॉल्व करोगे तो 15/30 कर लो इज इक्वल टू 1/3x, कैंसिल करो 1 2, तो 2 इज इक्वल टू x। तो x की लेंथ कितनी आ गई है 2 सेंटीमीटर। सही में आ गया, ये आसान था। ऐसे ही इसमें कर लो, सेकंड वाले को सॉल्व करेंगे। ठीक, सो इसमें वो ये थ्योरी लिखना कॉमन है, लिखना पड़ेगा आपको। इन ट्राइंगल ABCD पैरेलल टू BC देन वी हैव, सब कुछ वही रहेगा। क्या होगा देखो, AD अपॉन DB, AE अपॉन EC, है ना। ये थ्योरी कब, ये कंप्लीट कब हो पाया, जब ये दोनों चीज वैलिड थी। ठीक, अच्छा AD कितना है, x है, अच्छा DB कितना है 7.2, AE कितना है 1.8, ये 5, तो मेरे ख्याल से 18 से 54 होता है ना, ये बिल्कुल सही है। तो x अपॉन 7.2 इज इक्वल टू 1/3, और ये जब कैंसिल होगा तो x विल बी
7.2/3, तो 3 2 जा 6, 3 4 जा 12, 2.4 चेक करो सही कर रहा हूँ क्या मैं? 2.4 सेंटीमीटर। तो बड़ा सिली क्वेश्चन था, डिस्क्रिप्टिव कर दिया मैंने, लेकिन इसकी पॉसिबिलिटी किस में रहती है बेटा? ऑब्जेक्टिव में रहती है। ठीक, चलो कंप्लीट कर लो। देखो तो डायग्राम में क्या दिया हुआ है कि ट्राइंगल पी क्यू आर में ई एक पॉइंट है पी क्यू के ऊपर, एफ एक पॉइंट है क्यू आर के ऊपर, ठीक, तो ये पी आर के ऊपर। तो फिलहाल तो बेटा देखने में क्या लग रहा है कि ये लाइन इसके पैरेलल है, बट ऐसा नहीं है ना। तो देखो इन्फॉर्मेशन गिवन है और वेरीफाई करना है कि ई एफ जो है इसके पैरेलल है कि नहीं। तो क्या करोगे? वेरीफाई करना है कि लाइन पैरेलल है कि नहीं है। तो क्या अप्लाई करोगे? कन्वर्स ऑफ बीपीटी। और कन्वर्स ऑफ बीपीटी की क्या बोलती है? ये यदि आपके पास, आपको क्या करना है, इफ पी ई क्यू और पी एफ एफ आर का रेशियो, ये रेशियो सेम आ गया, मतलब कन्वर्स ऑफ बीपीटी से क्या बोल दोगे? लाइन पैरेलल। सबको बेटा बात सही में आ रही है? तो देखो कंसीडर करो पी ई अपॉन ई क्यू, ठीक। तो पी ई कितना है बेटा? 3.9। ई क्यू कितना है? 3। सॉल्व करो तो 39/30 सही में आ रहा है। मैं ये सॉल्व करूंगा फिर ये सॉल्व करूंगा। अच्छा तो ये हो जाएगा कितना? मेरे ख्याल 13/10 हो जाएगा ये। और चेंज करना चाहो तो 1.3 लिख लो अपॉन 1, ठीक। अच्छा ये चेक करो जरा, पी एफ अपॉन एफ आर, पी एफ अपॉन एफ आर, पी एफ अपॉन एफ आर, पी एफ कितना है? 3.6, एफ आर बताओ 2.4। तो इसको मैं डायरेक्ट 36/24 कर दूं क्या? हाँ कर सकता हूं मैं। अच्छा तो 12 से करो, 12 3 जा 12 2 जा, इसको जब सॉल्व करोगे ना बेटा 1.5 आएगा। कॉमन सेंस है बेटा, ये 1.3 आ रहा है, ये 1.5 आ रहा है, दैट इज व्हाट पी ई अपॉन ई क्यू इज नॉट इक्वल्स टू पी एफ अपॉन एफ आर। सबको बेटा मेरी बात सही में आ गई? तो क्या बोलोगे? देयरफॉर बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी, बीपीटी मत कर देना, बोलो नमन, कन्वर्स ऑफ बीपीटी से क्या कंक्लूजन आएगा? आएगा ई एफ इज नॉट पैरेलल टू क्यू ओ आर, ठीक है। चलो सही में आ गया। फटाफट इन दो को और कर लेते हैं। अब तो हमेशा ये वैलिड नहीं होगा, कभी कभी कॉर्लरी भी अप्लाई करनी पड़ती है। कॉर्लरी क्या होती है? पी ई अपॉन फुल साइड पी क्यू, पी एफ अपॉन फुल साइड, ठीक। तो देख लो क्या है, पी ई क्यू ई पी एफ एफ आर, इसमें तो भाई डायरेक्टली बीपीटी अप्लाई हो जाए, ठीक है ना। अगेन सेकंड को सॉल्व करो, फिर सॉल्व करो, पी ई अपॉन ई क्यू, ये निकालो जरा, 4 अपॉन 4.5 कितना आएगा ये? अच्छा 40/45, 5 8 जा 5 8/9। अच्छा अब पी ई अपॉन ई क्यू निकालो जरा, सही पी एफ अपॉन एफ आर, सॉरी पी एफ अपॉन एफ आर निकालेंगे, निकालो पी एफ ये तो डायरेक्ट लिखा हुआ 8/9। इसका मतलब क्या है? सेंस पी ई अपॉन ई क्यू इज इक्वल टू पी एफ अपॉन एफ आर, ये हो गया ना। तो देयरफॉर क्या बोलोगे? देयरफॉर बाय ऑब्वियसली बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी हम क्या बोल देंगे? हम बोलेंगे ई एफ पैरेलल टू क्यू आर। सबको मेरे ख्याल से बात सही में आ गई होगी। चेक करो। अब लास्ट वाले में डायरेक्टली बीपीटी अप्लाई नहीं होगी, तो कॉर्लरी ऑफ बीपीटी। तो ये मत करना, सुना ध्यान से, ये मत करना कि सर हमको ये पी क्यू साइड दी है, पी क्यू में से हम क्या हटाएंगे? पी ई माइनस करेंगे। ये में आ रहा है? देखो इधर देखो, पी क्यू गिवन है,
PE गिवन है, तो क्या सर EQ निकालना पड़ेगा? नहीं, मत निकालो, आप डायरेक्टली कॉरलरी अप्लाई कर दो, ठीक है। नाउ देखो देखो देखो, यस, नाउ क्या चेक करोगे? PE अपॉन PQ चेक कर लो। सबको बेटा मेरी बात सही में आ रही है ना, मैं क्या बोल रहा हूँ, है ना? मतलब मैं बार बार इस पर स्ट्रेस दे रहा हूँ मैं कि EQ सेपरेट मत निकालो, आप तो डायरेक्टली क्या करो, PE ऊपर वाला पार्ट अपॉन फुल साइड। अच्छा, इसमें ऊपर वाला पार्ट कितना है? PF अपॉन PR, ये चेक कर लो। फाइन, देखो कौन आ, हाँ ठीक, तो देखो, तो PE अपॉन PQ और PF अपॉन PR, फाइन, ये वेरीफाई कर लो जरा, हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो देखो, कंसीडर करो, कंसीडर करो, PE अपॉन PQ लो, PE अपॉन PQ, PE 0.18, PQ लो जरा 1.2, डिवाइड करें कितना आ रहा है बेटा? 18/128, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 9/2 नहीं 264, 9/64 सिंप्लीफाई हो पाएगा क्या? नहीं हो पाएगा ना, नहीं हो पाएगा। चलो, PF अपॉन PR, PF अपॉन PR निकालो। यस यस, PF कितना है बेटा? PF 0.36 अपॉन PR, वेयर इज PR? 2.56। कुछ गड़बड़ कर दिया मैंने क्या? चेक करो, PE 0.18 अपॉन PQ 1. सही तो किया बेटा मैंने, क्या गड़बड़ किया? कृष्णा बताओ भाई, कुछ गड़बड़ कर दिया मैं क्या? 4 से कर देते हैं। 4 9 जा 4 6 जा 24, बिल्कुल सही है, सेम आ गया ना। 4 से कैंसिल कर दो इसको, तो दैट इज सेंस PE अपॉन PQ इज इक्वल्स टू PF अपॉन PR। देयरफॉर हम क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे EF पैरेलल टू QR। ठीक है, सबको सही में आ गया? तो तीसरे क्वेश्चन का केवल एक ही पर्पस था कि अपने को इस लेंथ को सेपरेटली मत निकालना, डायरेक्टली कॉर्नर भी अप्लाई कर सकते। ठीक, चलो बेटा कंप्लीट करो। देखो, सो इंफॉर्मेशन क्या गिवन है इन द फिगर, व्हाट वी हैव, LM पैरेलल टू CB, ये इसके पैरेलल गिवन है, हाईलाइट कर लो चाहो तो, है ना। और दूसरा है LN, क्लियर दिख रहा है बेटा, कुछ कंफ्यूजन नहीं है, दोनों डायग्राम सेपरेट है। तो प्रूफ करो AM अपॉन AB और AN अपॉन AD। तो बेसिकली क्या है, ये जनरलाइजेशन किस चीज़ का है? BPT का, 2 ट्राइंगल के लिए। ठीक, सुनो, तो एक साथ प्रूफ नहीं होगा, आप तो इस इंफॉर्मेशन पे टारगेट करो, सुन रहे हो? ये मत देखो क्या है, प्रूफ हो जाएगा। LM पैरेलल टू CB, तो सबसे पहले क्या देखते हो सर? BPT अप्लाई करना हो, कन्वर्स ऑफ BPT अप्लाई करना हो, सबसे पहले ढूंढो ट्राइंगल। सर कौन सा ट्राइंगल ढूंढे? जिसमें ये लाइन पैरेलल आ रही है। फिलहाल तो इजी दिख रहा है मुझे, तो देखो LM पैरेलल टू C, बताओ किस में आ रहा है? सर LM पैरेलल टू CB आ रहा है इस ट्राइंगल में। सबको बेटा मेरी बात सही में आ रही है क्या? रिप्लाई करो मुझे एक बार। तो देखो, वेरी गुड। सो लिखने का तरीका क्या होता है, जो भी आप थ्योरम पहले अप्लाई कर रहे हो ना, पहले उसकी रिक्वायरमेंट पूरी करो। हम BPT अप्लाई करने जा रहे हैं, तो BPT की पहली रिक्वायरमेंट, देयर शुड बी अ ट्राइंगल। इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल चूज करूंगा मैं? सर ABC। सर क्यों चूज कर रहे हो? ये लाइन पहले इसके अंदर आ रही है। ठीक है, पहली रिक्वायरमेंट पूरी होगी।
अब दूसरी रिक्वायरमेंट क्या होती है, इस ट्राइंगल के अंदर से एक लाइन जाना चाहिए और पैरेलल हो किसी भी एक साइड के। तो एल एम पैरेलल टू क्या है, एल एम पैरेलल टू क्या लिखूं बताओ मैं, बी सी। देयरफॉर बाय, बताओ बीपीटी आया, कन्वर्स तो नहीं आएगा, बोलो। सबको बीपीटी लग रहा है ना बेटा, चलो क्यों लग रहा है बीपीटी की, लाइन पैरेलल की। चलो अब जैसी बीपीटी अप्लाई करने की बारी आए तो डायरेक्टली बीपीटी अप्लाई करोगे कि कॉर्नरी अप्लाई करोगे, वो तुमको कौन बताएगा, आपका रिजल्ट। देखो बीपीटी बोलती है कि ए एम अपॉन एम बी लिखो, गलत नहीं है, लेकिन मुझे ए एम अपॉन क्या चाहिए, ए एम अपॉन ए बी चाहिए। तो ए एम अपॉन ए बी, तो या तो एक काम करो ए एम अपॉन एम बी लिख के वो +1 वाला कॉन्सेप्ट लगा लो, या डायरेक्टली कॉर्नरी अप्लाई कर लो, ठीक है। देयरफॉर बाय बीपीटी लिख दो कॉर्नरी, क्या हो जाएगा बेटा, ए एम अपॉन ए बी, ए एम अपॉन फुल साइड ए बी, और यहां कितना आएगा ए एल अपॉन ए सी। क्या सबको बेटा ये बात सही में आ गई, रिप्लाई करो मुझे। ए एल अपॉन ए सी, सबको बात सही में आई, बिठाओ रिप्लाई करो मुझे, सही है ना। चलो ओके, नाउ या सिमिलरली करो इन ट्राइंगल। अब बताओ ध्रुव कौन से ट्राइंगल की बात करूं मैं, अभी तो कंफ्यूजन नहीं ना। ए डी सी, सर क्यों कर रहे हो ऐसी बात है, क्योंकि हमको देखना है कि एल एन पैरेलल टू सी डी कौन से ट्राइंगल में दिख रहा है। सर एल एन पैरेलल टू सी डी दिख रहा है ए सी डी ट्राइंगल, ठीक है, वेरी गुड। तो इन ट्राइंगल ए सी डी क्या लिखोगे, हम लिखेंगे क्या, एल एन पैरेलल टू सी डी, ठीक है ना, ये गिवन है। देयरफॉर, जो देयरफॉर बाय बताओ बीपीटी। अब बीपीटी डायरेक्ट लगेगी कि उसका कॉर्नरी अप्लाई होगी, डिपेंडिंग ऑन व्हाट, वहां पे कॉर्नरी अप्लाई की ना, यहां भी कॉर्नरी अप्लाई होगी। चलो बोलो भाई क्या लिखूं मैं इसके आगे, क्या लिखूं, ए एन अपॉन फुल साइड यूज करूंगा ए डी। अच्छा तो यहां भी ए एल अपॉन फुल साइड ए सी, ठीक है। अब तुम लोग क्या कंक्लूड करोगे, बोलो। अब बोलोगे, क्या बोलोगे कि सर इक्वेशन नंबर 2 का 1 का राइट हैंड साइड सेम है तो लेफ्ट हैंड साइड भी सेम हो जाएगा। देयरफॉर फ्रॉम 1 and 2 क्या बोलोगे, जल्दी बोलो, जो बोला है वो लिख दो, ए एम अपॉन ए बी इज इक्वल टू ए एन अपॉन ए डी। सही है कि नहीं है, तो समझो ये देखने में क्या लग रहा है सर, ये तो वैसे ही हो गया ना, तो ये जनरलाइजेशन हो गया बेसिकली, जो अपन ने एक ट्राइंगल में थ्योरम पढ़ी थी ना, उसी को 2 बार अप्लाई करके 2 ट्राइंगल प्रूफ कर दिया, ठीक। चलो बेटा कंप्लीट करो उसको। तो देखो पहले समझ लो इस डायग्राम में क्या दिया हुआ है, डायग्राम बना हुआ है, ठीक है। इसमें डी ई पैरेलल टू ए सी दिख रहा है, ये रहा, ये लाइन इसके पैरेलल है, और मैंने डी ए पैरेलल टू ए, डी ए पैरेलल, तो ये डॉटेड लाइन कर दी ताकि थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करने में आसान हो जाए, ठीक। तो प्रूफ करना है बी एफ अपॉन एफ ई, बी एफ अपॉन एफ ई इज इक्वल्स टू बी ई अपॉन ई सी। इसको डायरेक्टली देखोगे ना परेशान हो जाओगे, बिल्कुल मत देखो, ये बिल्कुल नहीं देखना आप, तो ये इस पे ध्यान रखो, ये दिख रहा है डी ई पैरेलल टू ए सी, डी ई पैरेलल टू ए सी। अच्छा देखो ये रहा डी ई ए सी के पैरेलल। तो एक काम करो, थोड़ी देर के लिए, भाई ऐसा नहीं करना चाहिए, मैं इसको थोड़ी देर के लिए हटा देता हूं, ठीक है। इससे क्या होगा, जो काम की चीज़ है, जो बीपीटी जिसमें एप्लीकेबल है वो दिखेगा आपको। देखो तो देखो
बोलो भाई क्या लिखे हम लोग, हम लिखते हैं प्रूफ इन ट्राइंगल। वेरी गुड। सबसे पहले बताना पड़ेगा कि भाई हम बीपीटी अप्लाई कर रहे हैं तो ट्राइंगल कौन सा है। अभी तो बहुत सारे थे, मैंने हटा दिए। डी पैरेलल टू एसी, डी पैरेलल टू एसी इस ट्राइंगल में आ रहा है, इन ट्राइंगल एबीसी। तो पहली रिक्वायरमेंट पूरी होगी बीपीटी की। अगली रिक्वायरमेंट क्या होती है कि इसके अंदर से एक लाइन पैरेलल जाना चाहिए किसी भी एक साइड के। तो डी पैरेलल टू क्या बोलोगे तुम लोग, ये कोई गिवन है हमारे पास। सो क्या होगा बताओ, देयरफॉर बाय बी पी, अच्छा बीपीटी या कन्वर्स कॉर्लरी वो देखना पड़ेगा अपने को। अच्छा क्या लिखा है, डी पैरेलल लिखा है। अच्छा एसी, सॉरी यस गड़बड़ कर दिया, कोई दिक्कत नहीं, सही कर लेते हैं एसी। तो अभी कुछ समझ नहीं आ रहा था क्योंकि यहाँ पे देखो क्या लिखा है, बी ई, देख रहे हो, यह देखो यह देखो, बी ई अपॉन ई सी दिख रहा है तुम लोग को, बी ई अपॉन ई सी मतलब बीपीटी डायरेक्टली अप्लाई कर रहा है, कॉर्लरी अप्लाई नहीं कर रहा है। क्या हो जाएगा, आप बोलोगे बी डी, बोलो जल्दी, बी डी अपॉन डी ए, यहां से ये लाइन पहला, ठीक है, डी ए इज इक्वल टू, यहां बोलो बीई अपॉन ई सी। क्या इसमें किसी को डाउट आया, मुझे बताओ जरा। ठीक, नहीं आया होगा ना। अब एक काम करते हैं, डी ए पैरेलल टू ए, डी ए पैरेलल टू ए। तो अब जो मेरे दूसरा चीज काम की थी ना, उसको बना के तुम लोग मत करना ऐसा, है ना, क्योंकि क्या सब लोग ऑब्जर्व नहीं कर पाते, तो कुछ बच्चे जो ऑब्जर्व नहीं कर पाएंगे उन लोगों के लिए ये मैं हटा रहा हूं, है ना। प्लीज इसको बिल्कुल मत देखना तुम लोग, ऐसा मत देखना बिल्कुल। ठीक, मैंने ये भी हटा दिया लो। ठीक, अब क्या दिख रहा है जो मेरे काम का है, ये मैंने हटा दिया। फाइन, अब देखो क्या बोलोगे, इन ट्राइंगल, कौन से ट्राइंगल में, जिसमें डी एफ और ए पैरेलल आ रहा हो, सब तो मिटा दिए मैंने। हाँ नाउ इन ट्राइंगल, बोलो जल्दी, ए बी ई लिख लो, ई बी ए कुछ भी लिख दो, दिक्कत थोड़ी है, ए बी ई। अच्छा, इस पहली रिक्वायरमेंट बीपीटी कंप्लीट हो गई है। इसके बाद क्या बोलते हैं, कौन सी लाइन पैरेलल है, ये दो लाइन पैरेलल है, डी ए पैरेलल टू ए, डी ए पैरेलल टू ए, ये गिवन है ना। चलो इसके बाद क्या बोलोगे तुम लोग, इसके बाद बोलना बस खत्म, देयरफॉर बाय बीपीटी। जल्दी बोलो जल्दी बोलो जल्दी बोलो, बोलो जल्दी, बी डी। चलो कोशिश करो, नोट गलत नहीं है, पहले ऊपर वाला पार्ट ही बोल दो, ये वाला पार्ट बोल दो, क्यों, क्योंकि अपन ने पिछली वाले क्वेश्चन में ये यूज किया था, बी डी अपॉन डी ए इज इक्वल टू बी एफ अपॉन एफ ई। ठीक है, तो समझो ये जो चीज़ मैंने की है मिटा, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, बट सब लोग ऑब्जर्व नहीं कर पाते इसलिए ऐसा कर देता हूँ। ठीक, एग्जाम में ऐसा ऑप्शन नहीं मिलने वाला आपको। ठीक है, देयरफॉर बाय व्हाट, सो या देयरफॉर फ्रॉम 1 into, क्या बोलोगे तुम लोग, सर दोनों का लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड इक्वल कर दो, बीई अपॉन ई सी, बी एफ अपॉन एफ ई। ये तुम डायरेक्ट डायग्राम में देखते ना तो नहीं सही में आ पाता है ना। आप भाई मैं ओरिजिनल डायग्राम कर दूं सही, ताकि ठीक है, ये हमारा ओरिजिनल डायग्राम था। ठीक, चलो बेटा कंप्लीट कर लो इसको, ये इसके पैरेलल था और ये इसके पैरेलल था। ठीक है, चलो हो गया प्रूफ ना, बी अपॉन ई सी, बस ठीक है, हो गया। ठीक, चलो कंप्लीट करो। देखो, सो डायग्राम पर रीड करो, क्या लिखा है डायग्राम में, कौन कौन सी लाइन पैरेलल है हाईलाइट कर लेना। पी क्यू आर ट्राइंगल गिवन है जिसमें डी ई पैरेलल टू ओ क्यू, ये रहा, ये लाइन इसके पैरेलल है, दिख रहा है,
ये लाइन इसके पैरेलल गिवन है और ये लाइन इसके पैरेलल गिवन है और प्रूफ करना है ये लाइन इसके पैरेलल, ठीक है। ये जो है ई एफ पैरेलल टू क्यू आर, ठीक। इसको लेके परेशान नहीं होना है, पहले गिवन कंडीशन है उससे स्टार्ट करो। देखो सुनो बेटा ध्यान से, इधर देखो, ये लाइन इसके पैरेलल है, तो अर्कजा बताओ बेटा कौन से ट्राइंगल में लाइन आ रही है, बताओ फटाफट। कौन से ट्राइंगल में दो लाइन पैरेलल हैं, जल्दी बोलो। अर्कजा क्लास में नहीं है क्या? चलो कोई बात नहीं। देखो इन ट्राइंगल पी ओ क्यू, देखो इन ट्राइंगल पी ओ क्यू। सब पी ओ क्यू क्यों लिया आपने? क्योंकि पी ओ क्यू में बेटा ये दोनों लाइन कैसी हैं? पैरेलल, ठीक। ये लिखोगे ई डी इज पैरेलल टू व्हाट? क्यू ओ। ये बेटा गिवन है। सबको मेरी बात सही में आ रही है ना? मैं क्या अप्लाई कर रहा हूं भाई, जैसी लाइन मुझे पैरेलल दिखी तो ऑब्वियसली बीपीटी अप्लाई करूंगा, और बीपीटी कौन से ट्राइंगल में अप्लाई हो रही लिखना पड़ेगा पहले। तो देयरफॉर बाय बीपीटी बाय बी पी, ठीक। क्या होगा बताओ? पी ई अपॉन ई क्यू, है ना। पर यहां डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है लाइन, ये लाइन पैरेलल है, तो पी ई अपॉन ई क्यू इज इक्वल्स टू पी डी अपॉन डी ओ, ठीक है भाई। कंफ्यूज प्लीज मत होना, ये ट्राइंगल है फाइनल मेरा, है ना। जिसको नहीं देख रहा मैं बारह हाइड नहीं कर सकता, ये चीज़ नहीं है ना, ये नहीं है फिलहाल। तो क्या हो जाएगा? पी डी अपॉन डी ओ, पी डी अपॉन डी ओ, फाइन। अब क्या करोगे? अब इस पे टारगेट करो, डी एफ पैरेलल टू ओ आर। तो डी एफ पैरेलल टू ओ आर कहाँ दिख रहा है तुम लोगों को? सर डी एफ ये रहा, डी एफ ये रहा, ओ आर ये रहा। इसमें लगाओ भाई पैरेलल लाइन, ये बीपीटी, तो ये ट्राइंगल आएगा, ठीक है ना। देखो तो इन ट्राइंगल पी ओ आर, सही है। इन ट्राइंगल नाउ, इन ट्राइंगल पी ओ आर, पी ओ आर कौन पैरेलल है? डी एफ, इसको हाईलाइट करो। डी एफ पैरेलल टू कौन सी लाइन है? ओ आर। देयरफॉर बाय बीपीटी आएगा ना। देयरफॉर बाय बीपीटी क्या बोलेंगे हम लोग? देयरफॉर बाय बीपीटी क्या बोलूं मैं? पी डी या पी एफ अपॉन क्या? एफ आर इज इक्वल्स टू, देखो ध्यान से, पी डी अपॉन डी ओ, सही है बेटा। मुझे रिप्लाई करो तो एक बार, सबको सही में आ गया ना? किसी को डाउट तो नहीं आया? रिप्लाई करो मुझे एक बार। वेरी गुड। सो क्या बोलोगे? फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2। भाई दोनों का राइट हैंड साइड से पी डी अपॉन डी ओ, पी डी अपॉन डी ओ, तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ जाएगा। तो क्या बोलते हैं तुम? पी ई अपॉन ई क्यू, पी एफ अपॉन एफ आर, पी एफ अपॉन एफ आर, ठीक। सर इससे क्या हुआ? इससे पहले का प्रूफ हुआ। अब देखो इनको ध्यान से ऑब्जर्व करो। अभी प्रूफ क्या करना है? ई एफ पैरेलल टू क्यू आर, ई एफ पैरेलल टू क्यू आर प्रूफ करना है, मतलब मुझे कन्वर्स ऑफ बीपीटी अप्लाई करनी पड़ेगी। सबको बात सही में आ रही ना? ई एफ पैरेलल टू क्यू आर। तो देखो अब ई एफ और क्यू आर, ई एफ और क्यू आर कौन से ट्रायंगल में आ रहे हैं वो आपको देखना पड़ेगा। देखो ध्यान से, ई एफ और क्यू आर, देखो ध्यान से, ये रहा, ये ई एफ लिखा था, देखो एक ही डायग्राम में कितनी सारी चीज़ें करना पड़ेगी। इधर देखो ये तुम्हें ट्रायंगल है, देखो मैंने ब्लैक कलर से कर दिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। ये ट्रायंगल सबको दिख रहा है। अब इसमें थोड़ा सा इसको बड़ा कर देता हूँ ताकि मेरा जो पर्पस है वो सॉल्व हो जाए।
ठीक है ना। तो देखो सुनो, पी ई अपॉन ई क्यू इज इक्वल टू पी एफ अपॉन एफ आर, मिल गया मुझे पहले से। तो क्या हो जाएगा भाई, कन्वर्स ऑफ बीपीटी, ये लाइन इसके पहले आएगी नहीं आएगी, बताओ, आएगी ना, ठीक है। तो दैट इज नाउ, सो दैट इज इन ट्राइंगल, कौन से ट्राइंगल में, पी क्यू आर में, पी क्यू आर में क्या है, पी ई अपॉन ई क्यू इज इक्वल टू पी एफ अपॉन एफ आर, ये तो प्रूफ हो चुका है। तो क्या बोलूंगा मैं, देयरफॉर बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी। बेटा सबको एक बार मुझे कंफर्म कर दो एक बार कि कन्वर्स ऑफ बीपीटी क्यों अप्लाई हो रही है, सबको सही में आ रहा है ना बेटा? बोलो, देवाशीष, अर्किजा, वैदिक, ध्रुव, है ना, क्योंकि हमको ये रेशियो गिवन आ गया, रेशियो गिवन है पहले से, तो क्या बोलोगे, ये पहले टू गिवन। वेरी गुड, चलिए फाइन। सो इट इज व्हाट, इट इज क्यू ई डी, खत्म हो गया क्वेश्चन, फाइन। चलो कंप्लीट करो। तो क्यू ई डी का मतलब क्या होता है, क्यों देवाशीष, क्यू ई डी का मतलब क्या होता है मालूम है? क्वाइट इजीली डन, मतलब अपन ने बहुत टिपिकल चीज़ है, बहुत आसानी सॉल्व कर लिया, ठीक। चलो बेटा कंप्लीट करो।